माँ सरस्वती को प्रणाम करता, आप सभी को प्रणाम करता। बहुत सालों बाद आना हुआ आपके बीच में, और मुझे भी आज ही पता चला कि गांजे का पेड़ भी होता है। बहुत अच्छा आप सुनते ही हैं। मैं आपके बीच में हूँ, हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में बुलाया गया हूँ। बुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है। मंच पर चाय भिजवाना इससे गला पकड़ता है। ये है मार्केटिंग। अभी पहले क्रम पे नहीं, एक दो पढ़ लेते हैं ना, तब आते जब ये बैठ जाए। हाँ, बस आप भी ऐसे ही कैमरा सेट करके बैठ जाओ, ताकि क्या है कि उनको भी देखना है। हालांकि मुझे क्या देखना है, पर फिर भी वो तो मैं देखने लायक। समय की एक सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पू सा है। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। अभिया इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। इसी की चिंता है। चिंता ता चिता चिता चिंता। हाँ, अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से पता लगाते हैं। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल, जरा लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। वाह। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल, जरा लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान, पर मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता। यहाँ कुछ कुमारे भी बैठे, मैं कुमारों के लिए 4 पंक्तियां लाया, और वो अभिमंत्रित पंक्तियां हैं। मैंने इसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है, उसके बाद आपको सुना रहा हूं। आप, ये हमारे देश में एक त्योहार आता है 14 फरवरी को, प्रेम चौदस। हाँ, इन कुमारे लड़कों का दिल टूट जाता है। आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। मैं चौथी पंक्ति में समाधान आपको सोचता हूँ। चौथी पंक्ति में समाधान है, और समाधान आपको सही लगे तो फिर आपकी तालियां चाहता। करना क्या है? सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया। खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना। और जो लोग यहाँ पर 60 साल के ऊपर बैठे हैं, उनके लिए भी 4 पंक्तियां हैं। जो 60 साल के ऊपर हैं, मैं उनको ये 4 पंक्तियां इसलिए सौंपता हूं कि आप अपने जीवन में निराशा में मत आइएगा। आपको लगे कभी तो मैं एक नाम आप तक पहुंचाता हूं, आपको लगे कि 60 साल बाद जीवन उसकी तरह जीना चाहिए, तो फिर आपकी तालियों की मोहर लगे। बिल्कुल। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह।
बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, चिंता ता चिंता चिंता चिंता। हाँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से कभी सम्मेलन कर पाएंगे। इतना बुरा दौर देखा हमने, कोरोना का इतना खतरनाक दौर देखा, घरों में बंद थे, इतना बुरा दौर। लेकिन ये सब संभव हुआ है तो केवल 2 विभागों की वजह से, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग। दोनों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया, तब जाकर के हम इस तरीके के आयोजन कर पा रहे हैं। हम आपको कविता सुना पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। दोनों विभागों ने टीके लगाए, चिकित्सा विभाग ने भी लगाया, पुलिस विभाग ने भी लगाया। अंतर सिर्फ इतना था कि डॉक्टर तो फिर भी पूछ लेता था कि कल कहाँ लगाया था। पुलिस वाले नहीं पूछते थे, उनको तो जहां मिले वहीं लगा दो। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन। अच्छा, विश्व के एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनसे कोरोना ने बात की और जवाब भी वही दे सकते थे। तो पहली पंक्तियां गाई कोरोना ने, उसका जवाब दिया मोदी जी ने। पहले कोरोना ने क्या कहा? मैं तो चाइना से आ रहा था, मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था, चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था। मेरी वैक्सीन बनी, अब मैं क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी, अब मैं क्या करूं। अब जवाब सुनना मोदी जी का, कि तू तो दुनिया में जा रहा था। वाह, अगली पंक्ति में आनंद आ जाए तो फिर भरपूर लेना, कि तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था। आनंद आता है तो ताली जरा खुल के बजाइए। तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था, दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं। कुक 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 कुक। ये आप तक पहुंची हो तो मुझे पता नहीं, पर आपने इसका एक ही पार्ट सुना। हाँ, मैं आज पूरा सुना जी। कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर सुनी है? हाँ। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने इनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके। एक मिला जो ऐसा,
एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। चिंता था चिंता 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 चिंता। देखिए मजा आ गया भाई, आ गया। रुद्रपुर को मजा नहीं आएगा तो किसको आएगा? लेकिन रुद्रपुर में कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है। ये रुद्रपुर है। और मैं तो देखो, मैं आज आया तो हमारे वो क्या है, संजय भैया के घर पे गए, राजकुमार जी के घर पे, संजय भैया के घर पे गए। बहुत आवभगत करते हैं। और मैं पहली बार घर गया था। घर गया तो सनातनी परंपरा के लोग, मैंने भैया के जाके पैर छुए तो भैया ने जेब में से 20,000 रुपए निकाले। मैंने कहा भाई साहब ये क्या? बोले नहीं, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, जो हमारे घर पहली बार आता है उसका ऐसे ही सम्मान करते। मैंने कहा भाभी जी कहाँ है? तो उन्होंने भाभी जी को बुलाया। मैंने भाभी जी के पैर छुए तो उन्होंने अंदर तिजोरी में से और 20,000 रुपए ला के दिए। उनका भाभी जी ये क्या? बोले नहीं भैया, आप हमारे घर पहली बार आए, जो हमारे घर पहली बार आता है उसका ऐसे ही सम्मान करते। उनका क्या परिवार है? मैं तो कहता हूँ कि आप हर बार जीतो, हर बार जीतो। मैं ये कह करके आने लगा तो इन्होंने अंदर आवाज लगा, बोले 1 मिनट भैया। उनका क्या हुआ? इन्होंने अंदर बेटे का आवाज लगा, बेटा बिट्टू अंकल जा रहे हैं, जरा पेट छो। मतलब कि इतना कदम फूक के रखना पड़ता है हाँ, मतलब मैं मेरे रुद्रपुर इतनी कमाल की जगह है। मेरे को भैया ने बताया, बोला आप कदम फूक के रखने का तरीका क्या होता है? मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड है बनवारी लाल। तो बनवारी लाल जी ने 2 टिकट लिए रुद्रपुर से काठगोदाम। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई। मैंने कहा टिकट 2 क्यों? बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो? बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है। ताली गलत जगह बजा दी सर आपने। अब अगर बनवारी लाल जी के कदम फूक कर रखने का तरीका आप तक पहुंचे तो आगे से पीछे तक के श्रोता ताली बजा करके मुझे बताना कि मुझे इस बाइक पर कितनी देर खड़ा रहना। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो? बोले जा कौन रहा है? वाह रे नेता प्यारे। यहाँ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, हमको पैसे देंगे, सब अच्छे हैं। नहीं, मैं राजकुमार जी हमारे बड़े भाई हैं और उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप हमें सुनने तो आए हैं लेकिन न्योता इनका है, और आप इनसे कितना प्रेम करते हैं मैं 4 पंक्ति में देखना चाहता हूँ। राजकुमार जी बड़े भाई हैं हमारे और सब कवियों को बहुत प्रेम करते हैं। हिंदुस्तान का सभी कवि इनको प्रेम नहीं करते, लेकिन आप कितना प्रेम करते हैं ये 4 पंक्तियों में देखना चाहता हूँ। और जगन्नाथ विश्व जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और चौथी पंक्ति बताएगी, आपकी तालियां बताएगी कि आप उनको कितना प्रेम करते हैं। कि पत्र उसे मिलता है, पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है, और स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या होता है? सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है, सीता उसे मिलती है। ऐसे हमारे बड़े भाई बैठे हैं। वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं बारे न्यारे, बारे नेता प्यारे पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहाँ कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। आप इधर मत देखो, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे, मैं तो हमारे इधर की बात कर रही हूँ, हमारे इधर चुनाव चल रहे हैं अभी। हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं तो देखो कवि सम्मेलन एक आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत सिर्फ उसी की होती है जिसके चेहरे और चरित्र में दाग ना। वो तो बैठ कर, हाँ मैं छत्तीसगढ़ से नहीं, मैं राजस्थान से हूँ।
वहाँ हमारे वाले तो सीएम जो है ना वो बजट भी रिपीट पढ़ देते हैं। हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और 2 बार प्रणाम करता हूँ, 3 बार प्रणाम करता हूँ, 4 बार प्रणाम करता हूँ। नहीं बहुत ये प्रणाम करना चाहिए। क्या है, हमारे इधर चुनाव चल रहे थे, तो वो इससे पहले उपचुनाव हुए, तो वो एक गाड़ी भरती जा रही नेताओं। अब आप देव योग कहो या दुर्योग कहो, गाड़ी पलट गई, वो गाड़ी पलट गई। अब पुलिस वाले अपने समय पे आए, पूरा काम खत्म होने के बाद सारे गांव वालों ने सब नेताओं को जला दिया। अब पुलिस वाले पूछे तो एक से पूछा ग्रामीण से, बोले क्या किया? बोले सबको जला दिया। बोले सबको जला दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? बोले नहीं, एक दूसरे ने कह तो रहे थे हम जिंदा हैं हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं हमें मत जलाओ, पर हमने सोची नेता कमबख्त झूठ ही बोल रहा होगा। ये बड़ा खतरनाक मामला। अच्छा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, वो निगाह वो नजरिया आप तक पहुंचाता हूं, और आपको लगे कि हाँ कुर्सी को नेता इसी नजर से देखता है, तो फिर आपकी अभी तक की सर्वाधिक तालियां चाहता हूं अगर नजरिया सही बता दो। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा। चिंता था चेता चेता चिंता था, ये आपको रात भर समझ में नहीं आया, ये एक्चुअली में सेटिंग है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं मैं बताता, आप बता। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, 2 पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू कर, ओम गणपति घुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम किसमें चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम माँ से पूर्णमा से लुटिया में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भोवा स्वाहा, चोर लिया। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में ओट में छुपा के रख दिया। इस दृश्य को एक महिला ने देखा तो उसके पेट में बात नहीं टिकी, उसने गा करके पुकारा, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, रखा तेरे पैरों के पास। पहला पंडित बोला ये कौन बोले नाइयों की कल्याणी काकी। सेटिंग शुरू, ओम गणपति घुमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, हे कल्याणी नारक रक्षा, चिल्ला मत ना, आधा तेरा आधा मेरा, ओम नमः शिवाय। आइए समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं 2 पेरोडिया विशेष। बिल्कुल हो गया, मेरा भी खींचो। अब मेहनत मैं कर रहा हूँ, उधर ध्यान रहेगा। नहीं मैं तो ऐसे किया, फोटो खींचो बतिया इतने खींचो, कोई दिक्कत नहीं। अखबार में नहीं छापो, ये अखबार में छापेंगे, अखबार जाएगा हलवाई के पास, हलवाई उसमें रखेगा जलेबी रख के देगा बच्चे को, बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार, और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी, और मुझे पसंद नहीं कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। लेकिन जब से कोरोना पॉजिटिव शब्द आया, मैंने इसमें से कोरोना को हटाया और पॉजिटिव शब्द को अपने जीवन में धारण किया कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हम राजस्थान से आए, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी के मंदिर में वहां देखा वहां पुष्कर जी में बहुत अंग्रेज आते हैं, बहुत सारे अंग्रेज आते हैं। वहां गधों का मेला लगता है पुष्कर जी में, उसमें हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, लगता है शक्ल से। तो वो कवि सम्मेलन में गया मैं, मेरा फोटो छपा, फोटो छप के गया हलवाई के पास, हलवाई ने उसमें जलेबी रख करके बच्चों को नहीं, अच्छा वो 18 साल की गोरी गोरी फॉरेनर, उनको दे दिए। वो तो विदेशी, उनको हिंदुस्तानी खान पान का थोड़ी पता है। उन्होंने जलेबी खा ली, अब उनको ये पता नहीं चाशनी का क्या करना है। आप ऐसे पूछ रहे जैसे फोटो आपका था। आइए मैं 2 पेरोडियां आपको विशेष रूप से सुना। स्वागत है।
इस देश के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं है, इतनी सी इसकी भूमिका है। इस देश के जैसा दूसरा देश नहीं है। मुमताज जी के बारे में बताया गया 25-26 देशों के ठप्पे लगे हुए हैं, सील ठप्पे हैं उनके पासपोर्ट पर। इस मंच पर जितने कवि बैठे हैं सभी के हिस्से में कविता को लेकर के, हिंदी कविता को लेकर के विदेशों की यात्रा है। मैंने भी 5-6 यात्राएं की। मुझे क्या नजर आया, मैं जब हम बाहर जाते हैं हमें देश की याद आती। हम राजस्थान से बाहर निकलेंगे राजस्थानी कहलाएंगे, गुजरात से बाहर निकलेंगे गुजराती कहलाएंगे, हरियाणा से बाहर निकलेंगे हरियाणवी कहलाएंगे, लेकिन जब हम इस हिंदुस्तान के बाहर निकलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाएंगे। बहुत अच्छा, वाह वाह। देश के बाहर जाते हैं देश की याद आती है। मुझे देश की याद आई, क्या क्या याद आया मैं आप तक समर्पित हूं। बहुत अच्छे। ना तो गंगा मां सा पानी कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्म में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं बिना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ कि बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और बीवी सिंधु तू। सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू, बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया। इतना अच्छा देश है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के लोग अफजल जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारे इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में लगाए गए। तब पढ़ता हूँ एक पैरोडी, आपका जवाब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लगे कि जवाब आपका था और मैंने गा दिया है शब्दों में ढाल करके, तो मेरे स्वर के साथ आपकी तालियों की ताल अपने आप उठेगी। लेकिन पवार राजस्थानी जी ने कहा 4 पंक्तियों कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, और हम बदलें या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। बहुत अच्छे। अब आपका जवाब पढ़ता हूँ कि कौन है वो। वाह। उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, वाह। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। वाह। अगर ये रुद्रपुर मेरे साथ हो, बात आपके मन की हो, तो एक भी हाथ नीचे ना हो कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी